अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी। इसमें क्या होता है, ये होता है वर्क फॉर यूनिट चार्ज। मतलब अगर आपका वर्क डिवाइड कर दिया जाए चार्ज से, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ जाता है। जैसे 10 जूल वर्क को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 कूलम चार्ज से, तो ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। पर एक चार्ज के लिए कितने आ गए, 2 जूल पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या, स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक है। और अगर हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है डब्ल्यू ए बी, अगर हम किसी फील्ड में ए से बी पॉइंट तक उसे लेकर आ रहे हैं चार्ज को, तो डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय चार्ज, जिस चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं उससे डिवाइड करना है। और पोटेंशियल एनर्जी को यू बी माइनस यू ए अपॉन क्यू। और हम इसे कैसे लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है। और अगर हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं तो डब्ल्यू इन्फिनिटी बी बाई क्यू इज इक्वल टू यू बी बाई क्यू इज इक्वल टू वी बी। ये क्या है, किसी एक पॉइंट पर बताने के लिए है, ये क्या है, डिफरेंस बताने के लिए। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और ये वी से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। अगर हमें क्या 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, तो उसके लिए क्या डेफिनेशन होगी, 1 वोल्ट के लिए हमारा होगा 1 जूल वर्क ऑन 1 कूलम चार्ज। ठीक है। तो मान लो अगर मुझे इसे 1 वोल्ट बनाना है, तो मेरा वर्क क्या है, वो भी 1 जूल होना चाहिए, और चार्ज क्या है, वो भी 1 कूलम होना चाहिए, तभी तो 1 वोल्ट आएगा, जूल पर कूलम। ठीक है। तो 1 जूल वर्क डन ऑन 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम क्या मान लेते हैं, एक हमारे पास चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आउटवर्ड जाएगी, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। हमारे पास आर डिस्टेंस पर एक दूसरा चार्ज है सेम नेचर का, जिसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर। ठीक। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। पर हमें चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लेके आना है, हमें इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाना है। तो कौन सा फार्मूला, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू बी इज इक्वल टू वी बी। हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम मान लेते हैं कि अभी हमारा चार्ज कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है। हमें उसे इन्फिनिटी से पहले बी पॉइंट तक लाना है, और फिर उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल काउंट करना है। क्या करते हैं, मान लो कि हम इसे यहाँ से यहाँ तक लेकर आ रहे हैं। अब ये चार्ज जो है हमारा 1 कूलम मान लेते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, डब्ल्यू इन्फिनिटी बी बाई 1 इज इक्वल टू वी बी, जो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इन्फिनिटी बी इज इक्वल टू वी बी। ठीक है। क्योंकि चार्ज हमारा 1 कूलम का हो गया। ठीक। अब क्या करना है, मान लो हम इस पॉइंट से चले, इस पॉइंट से चलते हुए हम किसी पॉइंट ए पर आकर रुक जाते हैं। ठीक है। अब ये पॉइंट जो है इस फील्ड के नियर है। अभी यहाँ पर ये इन्फिनिटी पर था, तो इस फील्ड का इफेक्ट इस पॉइंट इन्फिनिटी पर निग्लिजिबल था, पर ए पर इस चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है। तो ये उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगाएगा, एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये एफ ई कैसे लगेगी, इस कैपिटल क्यू चार्ज के कारण इस ए पॉइंट पर लगेगी। ये इस डायरेक्शन में होगी, फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। ठीक है। तो वो कितनी होगी, एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई। कितनी होती है, क्यू ई। चार्ज आपका कितना है, 1, और ई का क्या फार्मूला होता है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस जो है इस पॉइंट ए का इस चार्ज से हम एक्स ले लेंगे, तो ये आ जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट। अब हमें क्या करना है, हमें तो पोटेंशियल काउंट करना है। पोटेंशियल क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एफ ई के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे एफ ई के अपोजिट डायरेक्शन में। और एफ एक्सटर्नल कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली टू एफ ई होगी। मतलब हमें क्या करना है, एफ ई से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब डेसिमल्स में ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम इसको ए से बी पॉइंट तक ले जा सकें। इतनी ज़्यादा नहीं कि ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में बहुत तेज़ी से जाए, बिल्कुल स्लोली जाना चाहिए। तो एफ एक्सटर्नल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ ई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए से बी तक ले जाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू। कितना काम करना पड़ेगा, अब यहाँ पर एफ एक्सटर्नल और एफ ई अप्रॉक्सीमेट है, तो हम एफ ई ले लेते हैं। ठीक है। एफ ई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी एक्स, क्योंकि डिस्टेंस एक्स है,
तो मैं मान लेता हूँ जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हमारा dx है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है आपका एफ ई इंटू डी एक्स, ठीक। अब एफ ई की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और डी एक्स आपका है इनका डॉट प्रोडक्ट। देखो एफ ई और डी एक्स के बीच में एंगल कितना है, एफ ई का डायरेक्शन ये है, डी एक्स की डायरेक्शन ये है, एंगल कितना है, थीटा कितना है 180 डिग्री। तो कितना आएगा ये कॉस 180 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस 180 डिग्री आप इसको लेंगे, ठीक। अब यहाँ से ये तो आपके स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, अगर हमें टोटल वर्क काउंट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, के क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉस 180 कितना होता है -1, ठीक है, डी डब्ल्यू आ जाएगा। तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, हमें क्या करना है इन्फिनिटी से चार्ज बी तक लेकर जाना है। अभी हमारे पास ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क आ गया, अब हमें क्या करना है इन्फिनिटी से बी तक चार्ज लेकर जाना है, तो हम इसकी क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से इन्फिनिटी से बी तक। अब बी पॉइंट तक देखो, बी पॉइंट तक लेके जाना है, डिस्टेंस इन्फिनिटी था, यहाँ पर बी पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है आर है, तो इन्फिनिटी से आर तक लेकर जाना है, और टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा डब्ल्यू इन्फिनिटी बी, और यहाँ पर भी इन्फिनिटी से आर हम लगा देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, डब्ल्यू इन्फिनिटी बी ये कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू तो बाहर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 1/x² dx इन्फिनिटी से आर, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये ऊपर जाएगा माइनस के क्यू माइनस x2 dx इन्फिनिटी से आर, ये क्या हो जाएगा माइनस के क्यू एक्स, इंटीग्रेशन तो आपको आती होगी इन्फिनिटी टू आर, डब्ल्यू इन्फिनिटी बी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, ये कितना आया x की पावर -1 इन्फिनिटी टू आर, ये वन से ये माइनस से माइनस कट गया, तो के क्यू 1/x इन्फिनिटी टू आर। अब इसको पुट करेंगे के क्यू बाई, अब लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, तो डब्ल्यू इन्फिनिटी बी क्या आएगा के क्यू बाई आर, क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आया आपका डब्ल्यू इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, वो करना पड़ा के क्यू बाई आर, ठीक है। और ये क्या किसके इक्वल होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी बी, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान दें क्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, और अगर ये नेगेटिव है तो पोटेंशियल आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। थैंक यू।